हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। हम लोग 9th क्लास का क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या कह रहा है। इफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसमें कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो हमें गिवन है उस चीज़ को मेंशन करेंगे। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो पैरेललोग्राम आपको दिया है उसको हमने नाम दे दिया और उसका एक फिगर भी बना लिया। ठीक है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। देन आपको गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स क्या है इसमें? ए सी और बी डी, ये डायगोनल्स हैं और ये दोनों इक्वल भी गिवन है क्वेश्चन में। तो हमने भी लिख लिया गिवन में कि ए सी इक्वल टू बी डी। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। तो आप टू प्रूफ में लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से कोई ऐसे ट्राइंगल लेंगे जिनका बेस सेम हो। तो हमने इसमें दो ट्राइंगल को ले लिया, एक ए डी सी ट्राइंगल को ले लिया, एक बी सी डी ट्राइंगल को ले लिया। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ये दो ट्राइंगल ले लिए हमने जिनका बेस क्या है, सी डी, बेस सेम है। ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में हम तीन प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे जिससे हम कॉन्ग्रुएंसी लगा सकें। तो सबसे पहले तो बेस सेम है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो सी डी इक्वल टू सी डी। ये इक्वल ही होंगी क्योंकि बेस सेम है। तो आप इसमें रीजन लिख देंगे कॉमन, ये दोनों के लिए कॉमन साइड है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको और क्या दिया। देखो डायगोनल्स आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। डायगोनल्स आपको दिए गए हैं ए सी बी डी और इन दोनों ट्राइंगल्स को बनाने में इनका यूज हो रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए सी इक्वल टू बी डी और ये आपको गिवन है। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी और देखिए, देखिए ये ट्राइंगल है जो आपका ए डी सी, इसमें डी सी कॉमन हो गया, ए सी बी डी के इक्वल हो गया और ए डी साइड भी बी सी के इक्वल होगी। क्यों होगी उसका भी आप रीजन लिखिए। देखिए यहाँ पर पहले लिख लीजिए, ए डी इक्वल होगी बी सी के। क्यों होगी? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे इसका रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस वजह से ये भी साइड्स इक्वल होंगी। अब आप इसका रीजन लिखेंगे। अब आपने तीनों प्रॉपर्टी लिख दी। अब आप इससे बता सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखिए तो आप फिर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। और ये किस प्रॉपर्टी से ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट किए? ये देखिए तीनों साइड्स हैं, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने लगाया और आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए दोनों ट्राइंगल अगर प्रूव कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो भी अदर पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ए डी सी ट्राइंगल और बी सी डी ट्राइंगल में ए डी सी का ट्राइंगल डी और बी सी डी का ट्राइंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? सी पी सी टी से। तो यहाँ से आप लिख दोगे एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल सी टी सी के। इसका रीजन सी पी सी टी, क्योंकि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल डी एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब आप लिखेंगे नाउ, और यहाँ पर देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनकी अपोजिट साइड्स जो होगी ये भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो यहाँ से हम ये साइड ले रहे हैं ए डी और बी सी, ये एक दूसरे के कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। तो आप लिखिए ए डी पैरेलल टू सी डी, ए डी पैरेलल टू सी बी या बी सी, ए डी पैरेलल टू, इसको सी बी लिखिए या सी बी लिख लिया हमने, ए डी पैरेलल टू सी बी। ठीक है,
देखिए कोई भी दो पैरेलल लाइन होती है और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या कहलाती है, ये होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पर जो सी डी है एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो आप लिख लो यहाँ पर सी डी इज अ ट्रांसवर्सल। सी डी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। और देखिए ट्रांसवर्सल जो भी लाइन होती है उसके जो एक साइड के एंगल बनते हैं वो कोइंटीरियर एंगल बनते हैं, और जो अपोजिट साइड्स के एंगल बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर एंगल डी और एंगल सी ये कैसे एंगल होंगे, ये कोइंटीरियर, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बन रहा है। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी है, हमने आपको बताया है लाइन एंड एंगल में कि अगर ये कोई ट्रांसवर्सल होती है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड जो एंगल बनते हैं, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ, ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट एंगल। लेकिन अगर एक ही साइड एंगल बनते हैं ट्रांसवर्सल के तो वो एंगल होते हैं कोइंटीरियर एंगल। तो देखिए एंगल डी और ये एंगल डी और एंगल सी ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल पर बन रहे हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है और कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने लिख लिया ये एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल डी और एंगल सी का सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपके कोइंटीरियर एंगल है। यहाँ पर आप रीजन भी लिखिए, कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एंगल डी और एंगल सी इसको आप इक्वल भी प्रूव कर चुके हो, तो यहाँ पर आप सी की जगह एंगल डी को मेंशन कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आप रख दोगे एंगल डी इक्वल टू एंगल डी। देखिए ये वाले सी को हमने इस डी से रिप्लेस कर दिया और इसका सम आ जाए, सम 180 है। अब यहाँ पर एंगल डी तो इनको ऐड करोगे तो 2 एंगल डी बनेगा और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री के। ये 2 यहाँ पर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा, तो एंगल डी यहाँ से मिल गया आपको 90 डिग्री। ठीक है, एंगल डी यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, एंगल डी कितना है 90 डिग्री। एंगल डी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डी 90 है तो बी भी 90 होगा, सी 90 प्रूव कर दिया तो ए भी 90 होगा। तो इसके चारों एंगल भी हम बता सकते हैं 90 डिग्री के हैं। लेकिन हमें तो रेक्टेंगल इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कोई एक एंगल ही अगर हम 90 डिग्री बता देंगे तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल डी 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अब यहाँ पर हैंस ए बी सी डी जो आपने पैरेललोग्राम था उसको अब आपने प्रूव कर दिया कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये हमारा क्वेश्चन 1 यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।